हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रजापति एजुकेशन पॉइंट में। आज क्लास 10th के लिए जो थेल्स प्रमेय का जो क्वेश्चन चल रहा था, आलोक मैथ्स का प्रश्न क्वेश्चन संख्या जो 1 था 1 हम बता दिए, ठीक है। अब यहाँ जो है प्रश्न संख्या हम 2 चलते हैं। जो आने वाली परीक्षा 2024 के लिए जो है, यहाँ से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB एवं AC जो है दो बिंदु D और E पर इस प्रकार है कि DE समांतर क्या आपका BC दे दिया है। मतलब समझिएगा ध्यान से, क्या है कि कोई त्रिभुज है आपका, ठीक है। ये एक त्रिभुज है आपका, ये A है, B है। कोई त्रिभुज कहने का मतलब ये हो गया कि त्रिभुज इस प्रकार का है कि वह त्रिभुज जो है भुजा आपका दीजिए AB और AC जो है बिंदु D और E पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC। यहाँ पर मान लेते हैं ये D है और यहाँ पर E है। D समांतर क्या आपका DE समांतर BC, यह थेल्स प्रमेय हो गया आपका। क्या है, और साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या-क्या दे दिया है आपका, सबका मान दे दिया है। AD का मान देखिए, यहाँ से पहले समझिएगा थेल्स प्रमेय से किससे चलना है आपको, थेल्स प्रमेय से। जब थेल्स प्रमेय से चलिएगा तो AD बट्टे DB होता है, क्या होता है थेल्स प्रमेय, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC होता है। ये होता है AD बट्टे DB और AE बट्टे EC होता है थेल्स प्रमेय। यहाँ से सबका वैल्यू दिया गया है आपका, और यहाँ सबका मान रखिए आप। AD का मान दे दिया कितना 8x माइनस 7, अब बट्टे DB का मान कितना दे दिया गया आपका 5x माइनस 3 दे दिया है, बराबर ये हो गया आपका। और AE का मान कितना दे दिया आपका 4x माइनस 3, अब बट्टे EC का मान दे दिया कितना 3x माइनस 1। यहाँ से ये इसका आपका मान यहाँ से दे दिया गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि सबको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले यहाँ से लिखिए, पहले 8x माइनस 7 इंटू ये 3x माइनस 1 बराबर 5x माइनस 3 इंटू हो गया आपका 4x माइनस क्या हो जाएगा आपका 3, आपका यहाँ से आ गया। यह अब यहाँ से गुना करिए, 8 त्रिक 24 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना माइनस 8x, ये माइनस 7 या 21x प्लस 7 एकम 7 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 4 पंचे 20 एक्स स्क्वायर, 4 पंचे 20 स्क्वायर, अब माइनस क्या हो गया आपका 15x, ये हो जाएगा माइनस 12x प्लस 9 हो गया, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिए पहले, चलिए एक स्टेप और यहाँ से बढ़ा लेते हैं। तो ये 24 एक्स स्क्वायर हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा 21 माइनस में है और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो 29 हो गया आपका 29x प्लस 17 बराबर 20x स्क्वायर माइनस यहाँ x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 27, अब प्लस हो गया कितना 9, ठीक है। अब यहाँ से जब आ गया तो इसको एक बगल ले आइए। जब एक बगल जब लाइएगा तो 24x स्क्वायर, यहाँ से हल करना है आपको, क्या करना है हल, तो 24x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आ गया माइनस, ये माइनस 29x, ये माइनस है इधर आ गया तो प्लस 27x हो गया, ये 7 है, ये प्लस है इधर आ गया कितना आ गया माइनस। मतलब क्या कि इसको यहीं पर रहने दिए, इस सभी को उठा करके इस पर ले आए, ठीक है। तो जब स्थान परिवर्तन होता है तो उसका जो स्थान परिवर्तन होता है उसका चिन्ह में भी परिवर्तन होता है। अब आइए यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, क्या कर दिया, तो यहाँ से हो गया आपका 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना 4x स्क्वायर इसका हो जाएगा, और यहाँ से कहिएगा तो माइनस 2x, और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 बराबर कितना हो गया आपका 0। यहाँ से कितना कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 उड़ा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर माइनस 1, c बराबर कितना आ गया माइनस 1। तो गुना करने पर हमको माइनस 2 लाना है, और जोड़ने घटाने पर कितना लाना है माइनस 1 लाना है। अगर यहाँ से हम कह सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिए a गुने c करना होता है द्विघात समीकरण का, क्या करना होता है 2 गुने a गुने c, तो ये 2 गुने माइनस 1 तो माइनस 2 आ गया। गुना करने पर माइनस 2 लाना है, और जोड़ने और घटाने पर जो है माइनस 1 लाना है। इस पर ध्यान दीजिए कितना हम लोग कर सकते हैं, तो माइनस 2 गुने 1, तो गुना करने पर आ गया कितना माइनस 2, और इसको माइनस 2 को और 1 को जोड़िएगा कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा आपका। तो यहाँ लिखिएगा क्या, और पहले लिखा जाता है बड़ा वाला उसके बाद छोटा वाला, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। इसमें से कॉमन लीजिए, यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका x, और यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, तो ये हो गया x प्लस 1, ये 2 हो गया, तो 2 का बदला कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब द्विघात समीकरण की अगर बात की जाए तो जब 2 एक रंग आ जाता है तो दोनों के बदला 1 ही लिखा जाता है।
तो ये हो गया एक्स माइनस 1 और यहाँ से बात करेंगे 2x माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, पहली बात x बराबर दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया। फिर यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया आपका 2x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x का मान माइनस 1/2 आ जाएगा। कभी भी किसी यहाँ जो मान है माइनस में यानी कि निगेटिव में नहीं होगा, यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा आपका, इसीलिए x बराबर 1 से, यानी x का मान कितना हो गया आपका आंसर 1, इसका राइट आंसर हो गया आपका। प्रश्न संख्या 2 क्या है सो ध्यान दीजिएगा। AD का मान दे दिया आपका, AE का मान दे दिया है और DB का मान दे दिया है और EC का भी मान दे दिया है। तो यहाँ से क्या निकालना है आपको, x का मान निकालना है। सेम उसी प्रकार निकालेंगे, चलेंगे हम लोग किससे, थेल्स प्रमेय से चलेंगे। आपका मान क्या दे दिया है, AD का मान दे दिया है। AD का मान लिखिए पहले 7x माइनस 4 बट्टे DB का मान दे दिया आपका कितना 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 बराबर AE का मान कितना दे दिया आपका 5x माइनस 2 बट्टे में EC का मान कितना दे दिया 3x दे दिया है। कुछ नहीं करना है, जो मान आपका दिया हुआ रहेगा उसका मान सभी में रखना है और वहां से हल करना है, आपका जो है x का मान यहाँ से निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, यह प्रश्न आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चल ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, इसको क्रॉस गुना कीजिए पहले। तो ये लिखिए 3x इंटू 7x माइनस 4, यहाँ से हो जाएगा बराबर 5x माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x प्लस 4, ये आपका हो गया। चलिए यहाँ से गुना कीजिए, 7 तिया कितना हो जाएगा आपका 21x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस 4 तिया 12x बराबर 5 तिया 15x स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 5 चौका 20x, ये माइनस 6x और माइनस कितना हो जाएगा आपका 8x हो गया, यहाँ से गुना कर दिया गया। अब यहाँ से पहले समझिए एक्स स्क्वायर 21x स्क्वायर माइनस 12x, और एक काम कीजिए क्या, पहले यहाँ से और समझिए, ये 15 है, इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस में 15 स्क्वायर है ना, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में आ गया और ये माइनस 12x, अब 20 में से 6 गया तो आ गया आपका कितना 14, 14 प्लस में हो जाएगा और प्लस में है इस पर आएगा तो माइनस में हो गया आपका 14x, ये माइनस में है इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में, बराबर कितना हो गया आपका 0 हो गया। चलिए यहाँ से लिखिएगा 21, अब यहाँ से घटाइए पहले, क्या यहाँ से घटाइए क्या आ जाएगा 15 6 21, 6x स्क्वायर और यहाँ से आ गया कितना 4 2 6 26 हो जाएगा माइनस 26x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से 3 कॉमन है, 3 उड़ा दीजिए, सॉरी 2 कॉमन है, 2 उड़ाइए सब में से, 3 दूना 6x स्क्वायर, 13 दूना 26 और ये 4 दूना 8 बराबर 0। फिर आ गया, फिर क्या आ गया आपका द्विघात समीकरण आ गया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ से a का मान 3, b का मान माइनस 13 और c का मान कितना हो गया आपका 4 आ गया। जब 4 आ गया तो यहाँ से हल करिए, फिर a गुने c करना है, वही काम करना है a गुने c, तो 3 गुने 4, तो 4 तिया 12, गुना करने पर 12 लाना है, क्या लाना है आपको गुना करने पर 12 लाना है और जोड़ने या घटाने पर माइनस में 13 लाना है। बोलिए कौन सी ऐसी दो संख्या हो जाएगा, तो एक काम करिए क्या गुना करने पर 12 ना तो माइनस 12 गुने माइनस 11, तो माइनस गुने माइनस प्लस 12 और माइनस 12 को और माइनस 1 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में 13 आ जाएगा। यहाँ से तो पहले कौन सा लिखेंगे बड़ा वाला या छोटा वाला, तो पहले हमेशा ध्यान रखिए बड़ा वाला लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x प्लस 4 बराबर 0। एक नहीं लिखते हैं क्योंकि एक सब में छुपा हुआ रहता है, ये दोनों में से कॉमन लीजिए, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से कुछ भी नहीं है तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा, क्या जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ देखिए ये और ये दोनों का बदला एक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब कॉमन लेने के बाद जब दो एक रंग आ जाता है तो दोनों का बदला कितना लेंगे एक ही लेंगे हम लोग, तो 4x माइनस 4 क्या हो जाएगा इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ दोनों को भैयारी में बांट दीजिए, 3x माइनस 1 बराबर 0, x का मान 4 हो गया और x का मान कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ बट्टा के रूप में नहीं होगा आंसर, कौन हो जाएगा आपका x बराबर 4 आंसर हो जाएगा। ऐसे होने के लिए 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 भी होगा, लेकिन आपका आंसर नहीं दिया हुआ है तो चलिए हम यही मान के चलेंगे हम लोग, 4 दिया हुआ है तो 4 हो जाएगा आंसर आपका। प्रश्न 3 नंबर देखिएगा, प्रश्न 3 नंबर क्या कहता है, AD का मान दे दिया है, DB का मान दे दिया है और AE का मान दे दिया है और EC का मान दे दिया है। जिस प्रकार दोनों प्रश्न बनाए हैं उसी प्रकार बनेगा, थेल्स प्रमेय से ही बनाना है आपको। तो AD का मान बैठाइए x और DB का मान कितना दे दिया है x माइनस 2 बराबर AE का मान कितना दे दिया है x प्लस 2 और बट्टे क्या हो जाएगा EC के मान x माइनस 1 हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया क्या x इंटू x माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू x माइनस x प्लस 2, गुना कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका x बराबर। अब यहाँ समझिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, क्या है आपका
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया आपका। चलिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा, तो ये हो गया माइनस एक्स बराबर माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। 3 का क्वेश्चन क्या कह रहा है सो समझिएगा। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा को एबी एवं एसी पर दो बिंदु क्रमशः डी एवं ई के प्रत्येक स्थिति में यह बताया कि डीई समांतर है क्या आपका बीसी, डी समांतर बीसी है, तो यह बताइए कि डी समांतर बीसी दिया ये होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना में जवाब को देना है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय से किससे चलना है आपको, थेल्स प्रमेय से चलिए, ध्यान दीजिए, एडी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ये आपका पिक्चर त्रिभुज ए बी सी में दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा तो लिखेंगे हाँ, बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे नहीं। यह प्रश्न इसमें 4 को दिया गया है, एक प्रश्न हम बता देते हैं, इस प्रकार जो आप 3 को प्रश्न आप बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किसका समांतर हुआ है और किसका नहीं हुआ है। चलिए समझिए, एडी का मान कितना दे दिया आपका 12 और डीबी का मान कितना दे दिया आपका 15 बराबर ए का मान कितना दे दिया है 10 और ईसी का मान कितना दिया है 12.5 दे दिया है। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, 12/15 यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर जाएगा, तो 100 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 125। अब इसको काटिए, काटेंगे 20 पंचे 100, 25 पंचे 125 हो गया। ठीक है, यहाँ से 4 पंचे 20 और 5 25, ये कट गया, और यहाँ से 4 तिया 12 और 5 तिया 15, यानी कि 4/5 बराबर 4/5। देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं आया, बराबर आ गया तो लिखेंगे यस, बराबर नहीं आता तो लिखते नो। अगर समझ में आया होगा तो आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।